तो भाई बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ने स्टार्ट करा था जूलॉजी और जूलॉजी का एक क्लास हम लोग का हो चुका है। पहली यूनिट जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। बिना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन हो ही नहीं सकता। तो अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर डायरेक्टली अलग से आपका या तो शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया जाता है या आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन विद आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन को आरएनए पॉलीमरेज के साथ में समझाइए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको जूलॉजी बिल्कुल आसान लगने वाली है, मेरे साथ 101% सारी चीज़ें समझ में आएंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। तो जिन भी बच्चों का बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो बिल्कुल टेंशन ना लें और स्टार्ट करें हम लोग के कंप्लीट पोर्शन को। आपको चैनल का नाम पता होगा, क्वांटम डीएनए विद एनटीएसएसपी। मेरा नाम दानियाल है और टॉपिक का नाम आज का हम लोग का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। और जल्दी से देखो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में क्या क्या चीज़ें हम लोग को करनी है। सबसे पहले तो जब भी आप लिखोगे तो लिखने का तरीका यही होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन, परिचय लिखो और कोर कॉन्सेप्ट बताओ कि उसका मूल सिद्धांत क्या है, आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या है, कितने टाइप हैं, फंक्शन क्या है आरएनए पॉलीमरेज के, क्या काम करता है। तब हमको ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज, एनएपी शॉर्ट में आप आरएनएपी कह सकते हो, मतलब आरएनए पॉलीमरेज इज द सेंट्रल एंजाइम, एक केंद्रीय एंजाइम है। किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है अगर किसी को नहीं पता हो तो ध्यान रखना भाई, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये प्रक्रिया होती कहाँ है? ये प्रक्रिया हमारे केंद्रक में, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रक्रिया होती है। दैट कॉपीज ए डीएनए टेम्पलेट, जो डीएनए के किसी टेम्पलेट को आरएनए स्ट्रैंड में, आरएनए के धागे में बदल देता है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन, जिसको हिंदी में अनुलेखन कहते हैं, का मुख्य एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट की नकल करके उसे आरएनए में चेंज कर देता है। नकल करने का मतलब क्या है कि जो फीचर्स डीएनए के पास होंगे या जो इंफॉर्मेशन डीएनए के पास होगी उस इंफॉर्मेशन को ही कॉपी मार देगा बिल्कुल किसमें? आरएनए में। और फिर ये आरएनए आगे जाकर किसमें चेंज हो जाएगा? प्रोटीन में। तो प्रोटीन बनाने के लिए, कैरेक्टर्स बनाने के लिए बॉडी के अंदर ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो उसका मेन काम जो कर रहा है वो हमारा आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है। अब आरएनए पॉलीमरेज का एक सबसे खूबसूरत जो काम है, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बना लो, ये एमसीक्यू बनता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इट लिंक्स राइबोन्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर इन द 5 to 3 डायरेक्शन। मतलब ये राइबोन्यूक्लियोटाइड जो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड बनाता है, आरएनए को जो बनाएगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता हुआ चला जाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं डीएनए की या आरएनए की। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए की यूनिट, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए की यूनिट। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड को पूरी तरह से केवल इस डायरेक्शन को आपको याद रखना है, 5 to 3। मतलब हमेशा ये कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की ओर ही चलेगा। ये कभी भी 3 से 5 नहीं चलेगा, ये हमेशा 5 से 3 की तरफ चलेगा। तो अभी आपको कैसे ध्यान रखना है? आपको याद रखना है बड़े प्राइम एंड से छोटे प्राइम एंड की ओर। मतलब 5 बड़ा नंबर है, 3 छोटा नंबर है, तो 5 से 3 की तरफ ये हमेशा चलता है और आपस में डीएनए को, वो आरएनए को जोड़ता हुआ चला जाता है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज था सेम वैसे ही उसका काम होता है। तो अनलाइक DNA polymerase, it can start synthesis directly and does not need existing primer। जैसे आपने डीएनए पॉलीमरेज में देखा था, अगर किसी को याद हो, डीएनए पॉलीमरेज कहता था कि डीएनए पॉलीमरेज क्या था? जो डीएनए से डीएनए बनाने वाला एंजाइम था। जो एंजाइम डीएनए से डीएनए बना रहा था वो डीएनए पॉलीमरेज था। उसके बहुत नखरे थे। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ने वो नहीं पढ़ा है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन क्लास 12th अगर आपको याद हो तो आपने वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। और डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था उसमें आपने सुना होगा कि वो कहता था कि पहले एक आरएनए प्राइमर आकर लगे, फिर हम काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर आरएनए प्राइमर लगाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज, यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आता था। इसका ऐसा कोई सीन नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का ऐसा कोई सीन नहीं है। ये कह रहा है मैं खुद जाऊंगा, अकेले जाकर काम करके वापस आ जाऊंगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज की तरह इसे पहले से आरएनए प्राइमर नहीं चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज के विपरीत ये संश्लेषण सीधे शुरू कर सकता है, इसे किसी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होती। जबकि याद रखो डीएनए पॉलीमरेज में प्राइमर की जरूरत होती थी, आरएनए प्राइमर वहां पर लगता था। अब आया हमारा टाइप्स ऑफ
आरएनए पॉलीमरेज कितने प्रकार के हैं? तो एक होता है प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और एक होता है यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं वो यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे। Prokaryotic have only one single type of RNA polymerase to synthesize all cellular RNA, messenger RNA, transfer RNA या ribosomal RNA। देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं भाई? सिंपल सेल्स होती हैं। वो सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस भी नहीं है, केंद्रक भी नहीं है, तो इनके ऐसे कोई नखरे नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा और उसी आरएनए पॉलीमरेज से ये सारे टाइप के आरएनए को बनवा लेंगे। सारे टाइप के आरएनए का मतलब क्या है? आरएनए कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों प्रकार के आरएनए एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। क्लियर? तो प्रोकैरियोटिक में सभी प्रकार के आरएनए, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, ट्रांसफर आरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए हो, बनाने के लिए केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है। एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों को बना सकता है। द कंप्लीट एक्टिव एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मली नोन एज होलो एंजाइम। पूर्ण रूप से सक्रिय एंजाइम परिसर कॉम्प्लेक्स जो होगा उसको होलो एंजाइम कहेंगे। मतलब जो हमारा मेन आरएनए पॉलीमरेज होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो पूरा पॉलीमरेज है उसको कहेंगे। अब होलो एंजाइम के अंदर 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी 2 चीजें होंगी होलो एंजाइम के अंदर? पहली होगी कोर एंजाइम, जो मेन एंजाइम होगा, जिसमें अल्फा 2 बीटा बीटा डैश, ठीक है, होगा। और दूसरा कौन सा होगा? हम लोग का सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है? सिग्मा फैक्टर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट में लाने का हेल्प करता है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज कहीं पर है, जैसे ये डीएनए टेम्पलेट है, तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर जोन में ले जाने के लिए सिग्मा फैक्टर का यूज होता है। अब यहाँ पर दोनों को आप देख लो कि जो हमारा टाइम है और जो हमारा सिग्मा फैक्टर है, इन दोनों का अलग अलग फंक्शन क्या होता है। कोर एंजाइम परफॉर्म द एक्चुअल स्ट्रक्चरल कैटालिसिस एंड स्टेप बाय स्टेप एलोंगेशन ऑफ आरएनए चेन। मतलब कोर एंजाइम का मेनली काम है आरएनए की चेन को लंबा कराना, आरएनए की चेन को इलोंगेट कराना और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरल कैटालिसिस करना। मतलब मुख्य आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? कैटालिसिस करना, स्टेप बाय स्टेप। तो मेन स्टेप बाय स्टेप कैटालिसिस कौन करेगा? कोर एंजाइम करेगा, ठीक है। तो ये आरएनए श्रृंखला को वास्तविक रासायनिक रूप से निर्माण करेगा, उसको बढ़ाएगा और स्टेप बाय स्टेप उसका विस्तार करता है, इलोंगेशन करता है। दूसरा इसमें कौन था? दूसरा सिग्मा फैक्टर था साथ में। तो अभी देखो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है? टेम्परेरली बाइंड टू लोकेट द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ये अभी हमने आपसे बोला ना कि सिग्मा फैक्टर सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर रीजन में ले जाने में सहायता करता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर तक ले जाएगा, ठीक है, करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट जिसको प्रमोटर रीजन कहते हैं, वहां तक ले जाएगा ऑन द डीएनए हेलिक्स में, देन डिसोसिएट्स, और फिर उससे टूट जाएगा। मतलब सिग्मा फैक्टर कौन है? सिग्मा फैक्टर वो है जो आरएनए पॉलीमरेज से कहेगा तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन करनी है। आरएनए पॉलीमरेज बोला हाँ, बोले आओ मेरे साथ, उसको ले जाकर प्रोमोटर रीजन पर बैठा दिया, कहा अब तुम पूरी प्रोसेस कर लो और मैं रही हूँ जा, टाटा बाय बाय, और वो वहां से निकल लेगी। समझ में आया आपको? तो सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा कारक, ये डीएनए की सही शुरुआत बिंदु प्रमोटर क्षेत्र को खोजने के लिए, प्रमोटर कोड को खोजने के लिए कि वहां तक मिला देगी, अस्थायी रूप से जुड़ता है और फिर अलग हो जाता है। क्लियर? और फिर तुरंत वहां से हट जाता है। बाकी का काम आरएनए पॉलीमरेज को स्वयं करना होता है, खुद करना होता है। प्रोकैरियोटिक के बाद अब आएगा हम लोग का दूसरा कौन सा? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। इसको हम लोग देखेंगे। तो अब आया इसके बाद हम लोग का यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोटिक के बाद तो अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में यूज होता है, केंद्रक वाली कोशिकाओं में, उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कहेंगे। ध्यान से समझिए, यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई आर हाईली स्पेशलाइज्ड। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जाहिर सी बात है, यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस तो एक बहुत विशेष स्पेशल टाइप का होता है। एंड कंटेन 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इसमें 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं।
याद होगा आपको, अभी हम लोग ने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो मैसेंजर आरएनए भी बनाता है, जो ट्रांसफर आरएनए भी बनाता है, जो राइबोसोमल आरएनए भी बनाता है। लेकिन यहाँ पर हमें अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। मतलब यूकैरियोटिक केंद्रक अत्यधिक विशिष्ट होते हैं। इनमें 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जरा ध्यान से देखो। इसके लिए आपके लिए एक अलग से पूरी लिस्ट बना दी है, ठीक है। पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्लियर? कौन सा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो प्राइमरी आरएनए प्रोडक्ट सिंथेसाइज और सेलुलर लोकेशन, ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो भाई आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो कहाँ बनता है, सेकंड कहाँ बनता है और थर्ड कहाँ बनता है। साथ ही साथ इनका मेन काम क्या है और ये किसको बनाते हैं वो हम लोग को ध्यान रखना है। तो पहला जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरएनएपी फर्स्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये लार्जर राइबोसोमल आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए बनाता है? ये आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाता है। उसकी बड़ी यूनिट बनाता है, ठीक है, जो स्प्लिट होकर आरएनए 20S 18S और 5.8S कहलाती है। एस बोले तो स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट से भी निकालते हैं। कहाँ लोकेशन क्या है इसका? न्यूक्लियोलस, केंद्रक की जो केंद्रिका होती है उसमें। जल्दी से कमेंट करके बताओ, केंद्रिका की खोज किसने करी थी? फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये। केंद्रिका की, न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी थी? कौन करा था? जल्दी से बताओ। फिर आया हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जिसको आरएनएपी सेकंड कहेंगे। ये मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए और एसएनआरएनए बनाता है। एसएनआरएनए जो याद करो स्प्लिटिंग में यूज होता है, आरएनए का एक्सॉन इंट्रॉन की स्प्लिटिंग में, ठीक है, स्प्लिसिंग में यूज होता है, जिसको कैपिंग एंड टेलिंग में भी यूज किया जाता है वहां पर, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए को बनाता है एमआरएनए को। तो अभी हमें पहले समझ में आया कि जो हमारा फर्स्ट था वो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, जो सेकंड है वो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, और सेकंड कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, केंद्रक के लिक्विड में, केंद्रक द्रव्य में। फिर आया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो तीसरा वाला, जाहिर सी बात है आरआरएनए बन गया, एमआरएनए बन गया। थर्ड वाला क्या बनाएगा? ट्रांसफर आरएनए, और स्मॉल 5S आरएनए बनाता है। और यहाँ पर देखो इसकी लार्जर सब यूनिट थी, इसकी स्मॉलर सब यूनिट यहाँ पर बन रही है ट्रांसफर आरएनए के द्वारा। और ये भी हमारे केंद्रक के द्रव्य में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, कैरियोप्लाज्म के अंदर बनता है। सिर्फ हमारा राइबोसोमल आरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है, बाकी ये दोनों हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बन रहे हैं। क्लियर? तो ये तीनों आपको समझ में आ गया कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेकिन ये कौन सी कोशिकाओं में बनेंगे? ये सिर्फ यूकैरियोटिक में बनेंगे, प्रोकैरियोटिक में नहीं बनेंगे। अब आए इंपॉर्टेंट टर्म्स। कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स? जो आरएनए पॉलीमरेज से संबंधित है, क्योंकि अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको यहाँ पर ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। पहला, प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? जैसे सपोज करो ये डीएनए का एक लोग टेम्पलेट बना रहे हैं, सपोज करो, ठीक है। अब इस टेम्पलेट के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक इतने एरिया में हमें डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक। इतने एरिया का हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। तो जहां से प्रक्रिया स्टार्ट होगी उस भाग को कहते हैं प्रमोटर। क्या कहते हैं? प्रमोटर। क्लियर? और जहां पर प्रक्रिया खत्म होती है उस भाग को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। और ये जो बीच का प्रोसेस, जिसमें प्रोसेस होगी पूरी, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल। उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जीन का, ये पूरे एक जीन का संरचना हो गई। तो स्पेसिफिक रेगुलेटरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन डीएनए वेयर द आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। प्रमोटर क्या है? डीएनए पर स्थित एक विशिष्ट अनुक्रम है, डीएनए के ऊपर ही तो है एक, देखो, विशिष्ट अनुक्रम, जिसे पहचान कर आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज यही तो पहुंचता है। पहुंचता किसके द्वारा है? सिग्मा फैक्टर के द्वारा, जो अभी पीछे पड़ा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचानता है, और ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जो स्टार्टिंग है ट्रांसक्रिप्शन की, वो यहीं से प्रमोटर साइट से ही हो जाती है। क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा आता है ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल का मतलब क्या है? जो बुलबुले के तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है। द लोकलाइज्ड अनबाउंड
single stranded DNA segment inside the active moving enzyme where RNA nucleotide are being matched। मतलब सक्रिय एंजाइम के भीतर डीएनए का वो आंशिक रूप खुला हुआ है जो लड़ीय क्षेत्र जहां श्रृंखला की नकल की जा रही है। मतलब जब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बनता है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, तो आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद आरएनए बनाने के लिए यहाँ एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, बुलबुले जैसी संरचना, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्शन बबल। ऐसे ही रेप्लिकेशन में जो बनता है उसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। एनसीईआरटी ने रेप्लिकेशन में तो रेप्लिकेशन फोक बनाकर, ऐसे कट करके बनाकर भी दिखाया है, रेप्लिकेशन फोक की फॉर्म में। इसके बाद में आता है हम लोग का एंजाइम इनहिबिटर्स या ब्लॉकर्स या अवरोधक। मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को रोक देंगी, जो आरएनए पॉलीमरेज की क्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, अफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको दो कंपाउंड्स के नेम पढ़ने, एक रिफेम्पिसिन और एक अल्फा एमेनिटिन। ठीक है, ये अलग अलग फंगस से प्राप्त किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाविधि को, आरएनए पॉलीमरेज के काम करने के तरीके को बाधित करती हैं और उसके फंक्शन को रोक देती हैं, तभी ये ब्लॉकर्स कहलाते हैं, रोक देने वाले, या इनहिबिटर्स कहलाते हैं, अवरोधक। क्लियर? तो पहला आया हम लोग का रिफेम्पिसिन। तो अभी देखो रिफेम्पिसिन क्या है? ए हाईली सिलेक्टिव एंटीबायोटिक, एक बहुत कॉमनली सिलेक्ट होने वाली एक बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है। ये टीबी के लिए नॉर्मली यूज की जाती है, टीबी में। दैट टारगेट एंड ब्लॉक बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज प्राइमरी प्रिस्क्राइब टू क्योर टीबी। ठीक है, कि जब भाई टीबी वगैरह किसी को होती है तो उसके अंदर फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन ना बने, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए रिफेम्पिसिन नाम की एंटीबायोटिक दी जाती है। तो इस एंटीबायोटिक से जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज को बाधित कर देती है। तो ये अत्यधिक चुनिंदा एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग टीबी के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा अल्फा एमेनिटिन, ये एक फंगस होता है एमेंशिया, जिसको डेथ कप कहते हैं। एक फंगस होता है एमेंशिया, डेथ कप कहते हैं, और ये मशरूम के बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे मशरूम खाया आपने, सेम टू सेम मशरूम के जैसा ही लगता है एमेंशिया, लेकिन वो हाईली पॉइजनस है, डेथ कप कहलाता है। तो ये फेटल मशरूम, देखो लिखा भी है फेटल, फेटल मतलब जिससे मृत्यु घातक हो, जिससे मौत हो जाए इंसान की। टॉक्सिन, जहर फ्रॉम एमेंशिया फेलॉइडिस, एमेंशिया फेलॉइडिस नाम के फंगस से एक जहर निकलता है। दैट टाइटली बाइंड्स एंड अरेस्ट यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो यूकैरियोटिक सेल के आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ जुड़ जाता है। कंप्लीटली हॉल्टिंग सेल प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल के प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है या बाधित कर देता है या बंद कर देता है। तो अल्फा एमेनिटिन ये एक मशरूम एमेनिटा फेलॉइड से निकलता है, जो घातक जहर है, यूकैरियोटिक के आरएनए पॉलीमरेज के अवरुद्ध काम करता है और आरएनए पॉलीमरेज से प्रोटीन बनाने को रोक देता है। क्लियर? तो ये था हम लोग का सिंपल सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। क्या होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कितने टाइप हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के, कैसे बनता है, क्या फंक्शन करता है, ये हम लोग ने देख लिया। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अगर आपको नेक्स्ट क्लास पढ़ना हो, आपको दिल हो रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ मेरे साथ आपको पढ़कर कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और शेयर आप जाहिर सी बात है अपने सारे दोस्तों में करोगे, आपके जो कॉलेज के ग्रुप्स हों वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, उससे हम लोग को थोड़ी सी आपसे सपोर्ट मिलेगी। और इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, PDF बनाने के लिए, आपके लिए क्लासरूम लगाने के लिए बहुत सा टाइम, मेहनत, ठीक है, खर्ची होती है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए चैनल को, ताकि हम लोग आपके लिए फ्री में सारी क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सकें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और पिछला क्लास अगर नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख